Hello बच्चों, so let's see the question and the question says consider the following transformation CrCOX changes into CrCOY NOZ. If both reactant and product follow EAN rule, then calculate value of x plus z minus y where x, y and z are natural numbers. ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें एक रिएक्शन दी हुई है CrCOX जो कि चेंज हो रहा है CrCOY NOZ में। ठीक है, और ये कह रहा है कि प्रोडक्ट भी और जो हमारा रिएक्टेंट है वो भी EAN रूल को फॉलो करता है। तो सबसे पहले समझते हैं EAN रूल क्या है। तो EAN रूल बेसिकली कहता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि जब वो किसी लिगेंड के साथ अटैच होते हैं तो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स उनके साथ अटैच होते हैं वो उसके बराबर होने चाहिए जिसके जुड़ने के बाद जो हमारा ट्रांजिशन मेटल एटम होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में जो यहाँ पर कंपाउंड गिवन है वो है CrCOX। ठीक है, Cr का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, Cr का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 24। अब Cr उतने नंबर ऑफ कार्बोनिल के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा जिससे कि इसका एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस विच इज क्रिप्टन के बराबर हो जाए, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर x कार्बोनिल जुड़े हैं तो हम यहाँ पर x लिख लेते हैं इनटू एक कार्बोनिल एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इनटू 2 हो जाएगा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है 6। ठीक है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो 6 यहाँ पर जुड़े होंगे। इसी तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है CrCOY NOZ, ठीक है, इसमें देखते हैं कि x और z और y का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें दिखता है कि यहाँ पर लिगेंड CO और NO है। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें से कुछ CO हमारे डिक्रीज हो गए होंगे और उनकी जगह NO ने ले ली। तो जनरली होता क्या है कि जो NO जो नाइट्रोसाइल ग्रुप है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 NO प्रेजेंट है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। ठीक है, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेटल को डोनेट हो रहे हैं इसका मतलब 2 NO ऑक्यूपाइड है। तो उसके बाद हम यहाँ पर CO का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्रोमियम का 24 हो जाएगा प्लस कार्बोनिल का नंबर मान लीजिए y और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लस एक नाइट्रोसाइल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये हो जाएगा यहाँ पर मान लीजिए 2 नाइट्रोसाइल्स हैं तो ये इट विल बी 2 into 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इज इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस विच इज क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 36, तो इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने निकलते हैं तो ये हो जाता है 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 24 माइनस 6 यानी कि 36 माइनस 30 विच इज 6। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 6, y का वैल्यू आ गया 3 और z का वैल्यू हमने ले लिया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास x y z का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पर हम x प्लस y माइनस x प्लस z माइनस y, ठीक है, जिसका वैल्यू हमें निकालना था उसको इजीली निकाल सकते हैं और इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा x प्लस z माइनस y इज इक्वल टू x है 6 प्लस z है 2 माइनस y है 3, सो इट विल बी 8 माइनस 3 विच इज 5। तो आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।